नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी बाल विवाह की शिकार लड़कियों को जरूर देखा होगा। जिस उम्र में उनके हाथों में कलम और कॉपी होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में बेलन और चौकी पकड़ा दी जाती है। जिस उम्र में उन्हें लड़ते भिड़ते हुए जिंदगी के हुनर सीखने चाहिए, उस उम्र में उनकी कोख में बच्चा पलने लगता है। इस दुनिया का सबसे क्रूरतम रूप यही है कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसकी जिंदगी की तमाम सार्थक संभावनाएं खत्म हो जाएं। बाल विवाह के शिकार बन चुके बच्चों के जीवन के साथ यही होता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 65 करोड़ ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई है। इसलिए इस कुरीति और कुप्रथा को रोकने के लिए वह तमाम कदम उठाए जाने चाहिए जो जरूरी हैं। मगर असम की हिमंत बिस्वा शर्मा की भाजपा सरकार बाल विवाह को रोकने के नाम पर जो कर रही है, वह बाल विवाह के खिलाफ जरूरी लड़ाई बनने के बजाय लोगों को, और उसमें भी खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने की कार्यवाही बनती जा रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि पिछले 7 साल में जिन्होंने भी बाल विवाह किया है, उन्हें प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उन पुजारियों, मौलवियों और काजियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने कम उम्र की शादियां करवाई। जिन मर्दों ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी की है, उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। जिन्होंने 14 से 18 साल की लड़कियों के साथ शादी की है, उन्हें प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से तकरीबन 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 2700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 78 ऐसी औरतों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने बाल विवाह के लिए किसी भी तरह की मदद की है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत 14 साल से कम उम्र की लड़की के वयस्क के बीच होने वाले सेक्स को अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। भले ही लड़की ने अपनी सहमति दी हो, फिर भी इसे अपराध माना जाता है। यह एक तरह का गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होता है, यानी पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून के तहत कम से कम 3 साल की और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। इसके साथ यह भी जानने वाली बात है कि जिसे भी 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल ऑफेंस की जानकारी होती है, उसे पुलिस को या जुवेनाइल स्पेशल यूनिट को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह भी सजा के हकदार बन जाते हैं। मतलब इस कानून के दायरे में परिवार के लोग भी शामिल हो जाते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के मुताबिक अगर 14 से 18 साल के बीच हुई अपनी शादी पर लड़की ने यह कह दिया कि उसकी शादी उसकी सहमति के खिलाफ हुई है, तो वह शादी से छुटकारा चाहती है, तो उसे शादी से छुटकारा मिल जाता है। इस कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों लग सकता है। इन दोनों कानूनों के साथ यह बात जानना जरूरी है कि इन दोनों कानूनों के तहत 7 साल से कम की सजा दी जाती है। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला लागू होता है जो कहता है कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में बिना वारंट की गिरफ्तारी अपवाद के तौर पर होनी चाहिए, ना कि एक चलन के तौर पर। एक एक्सेप्शन होनी चाहिए, ना कि एक नॉर्म। यानी बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति हो तभी 7 साल से कम सजा वाले मामले में औचक गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मगर असम सरकार इस फैसले को किनारे करते हुए जोर शोर से गिरफ्तारी कर रही है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि बाल विवाह के खिलाफ अचानक शुरू यह कार्रवाई साल 2026 के चुनाव तक चलेगी। बहुत दूर से देखने पर बाल विवाह के खिलाफ हो रही यह कार्रवाई अच्छी लग सकती है, मगर असम में इस तरह की कार्रवाई के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया उभरी है, उससे यह समझने की कोशिश करेंगे तो यह पता चलेगा कि यह कार्रवाई से ज्यादा प्रताड़ित करने की कार्रवाई बन चुकी है। वहां से रिपोर्ट आ रही है कि परिवार गांव छोड़कर भाग रहे हैं या छिपने का जुगाड़ कर रहे हैं। बाल विवाह में शामिल लड़कियों को घर से निकाला जा रहा है, शादियां तोड़कर उन्हें मायके भेजा जा रहा है। असम की खुशबू बेगम की कहानी सुनिए। खुशबू बेगम ने आत्महत्या कर ली। इनका भी बाल विवाह हुआ था। कोरोना के दौरान पति की मौत हो गई थी। भयंकर गरीबी और अवसाद में जी रही थी। 2 बच्चों की मां थी और उन्हें डर सता रहा था कि उनके पिता को बाल विवाह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस डर ने उनकी जान ले ली। इसी तरह से 45 साल की आयशा खातून की कहानी है। हावली पुलिस स्टेशन के सामने अपने पति और बच्चे को छुड़ाने के लिए वह जमीन पर लेट लेट कर चिल्ला कर रो रही थी। इनका बेचैन करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर 4 फरवरी से ही वायरल हो रहा है। स्क्रॉल वेबसाइट पर रिपोर्टर रुकीबस जमन इनकी कहानी पर लिखते हैं कि आयशा खातून के पति और बेटे को बाल विवाह के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 साल के बेटे ने जिस लड़की के साथ शादी की थी, अब वह 19 साल की हो चुकी है। उन दोनों के बीच प्रेम था। लड़की भाग कर आई थी। आयशा खातून ने बताया कि लड़की के घर वालों से उन्होंने कहा कि वह उसे ले जाएं।
मगर घर वालों ने लड़की को अपने घर नहीं रखा। लड़की जान देने की धमकी दे रही थी। इस हालत में हम क्या करते? हम बहुत गरीब हैं, रोजाना मजदूरी कर जिंदगी काटते हैं, इसमें उनके पति का कोई दोष नहीं है। इस तरह की दुखदाई कहानी असम की सैकड़ों औरतों की है। सैकड़ों औरतें पुलिस स्टेशन के सामने अपने पति और बच्चे को छुड़वाने के लिए विरोध दर्ज कर रही हैं। यह तो बात हुई कि कैसे असम सरकार की पूरी कार्रवाई केवल और केवल दंड पर आधारित होने की वजह से, सामाजिक सच्चाई से दूर होने की वजह से लोगों को प्रताड़ित करने की कार्रवाई बनती जा रही है। इसमें अगर वह शामिल है जिन्होंने जबरदस्ती बाल विवाह किया है, तो वह भी शामिल है जिन्होंने बहुत पहले बाल विवाह किया और अब वह ठीक से शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मगर यह बातें यहीं पर नहीं रुकती हैं। इस पूरी कार्रवाई में सांप्रदायिक विचार भी जुड़ा हुआ है। रुकीबत जमन की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन जिलों में मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां से गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। असम में रहने वाले बंगाली मूल के मुस्लिमों को घुसपैठिया कहकर पुकारने का चलन बना दिया गया है। इनमें से ज्यादातर वंचित वर्ग से आते हैं, ज्यादा निरक्षर हैं, इनकी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। औरतों का कहना है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने किस कानून का उल्लंघन किया है। एक तरह से देखा जाए तो हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अपनी गलत राजनीतिक विचार को हासिल करने के लिए एक गहरी सामाजिक परेशानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्टिविस्ट के तौर पर असम में काम करने वाले सोशल रिसर्चर अब्दुल कलाम आजाद का मानना है कि एक बार जब बंगाली मुस्लिमों को यह एहसास हो जाएगा कि सरकार द्वारा बाल विवाह के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं की नागरिकता छीनने के अधिकार को लिए किया जा रहा है, तो वे लोग जो बाल विवाह के खबरी बनकर बाल विवाह रोकने वाले संगठन और कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते हैं, वह सब अपने ही समाज में खलनायक बन जाएंगे। मतलब बाल विवाह के खिलाफ जमीन पर चल रहे आंदोलन पर इस कार्रवाई का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा मैरी जॉन का लेख बताता है कि यह बात ठीक है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद असम में बाल विवाह के ज्यादातर मामले हैं, मगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि असम में इनमें कमी भी आ रही है। साल 2005 में जब सर्वे किया गया, तब 20 से लेकर 24 साल की उम्र के लोगों से पूछने पर पता चला कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की संख्या 38% के आसपास थी। यही संख्या साल 2019 में घटकर 31% के आसपास पहुंच गई। इनमें से ज्यादातर शादियां 15 से 17 साल के बीच हुई हैं। 8% शादियां 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ हुई हैं। भारत के कुल अंडर एज मैरिज में 3% अंडर एज मैरिज असम में हुई है। मगर असम में बाल विवाह की असली दिक्कत धार्मिक नजर से देखने पर दिखती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक असम में हिंदू धर्म के अंदर अंडर एज मैरिज की संख्या तकरीबन 23.2% के आसपास है, जो नेशनल एवरेज के बराबर है। मगर मुस्लिम धर्म के अंदर अंडर एज मैरिज की संख्या 48% के आसपास है, जो मुस्लिम धर्म में नेशनल एवरेज 26% से बहुत ज्यादा है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि बाल विवाह का सबसे प्रमुख कारण धर्म है, बल्कि बाल विवाह का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है। पूरे भारत का आंकड़ा बताता है कि सबसे अधिक बाल विवाह सबसे गरीब वर्ग में होते हैं। असम में भी यही हाल है। समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद 20% आबादी की बाल विवाह में हिस्सेदारी 42% के आसपास है। गरीबी का रिश्ता बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय से है। भारत के तकरीबन 51% मुस्लिम भयंकर गरीबी के खांचे में आते हैं। असम के कई सारे वकील, रिसर्च और जानकार बताते हैं कि सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए जो कर रही है, वह डर का माहौल पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। हमारे मर्दाना समाज में औरतों को सामान की तरह समझना, भयंकर गरीबी में शादी को बेटियों से छुटकारा पा लेने की रास्ते की तरह समझना, शिक्षा की कमी और साथ में असम में बाढ़ जैसी आपदा का लगातार बने रहना, यह सारे कारण मिलकर के सबसे वंचित वर्ग के भीतर सामाजिक ताना बाना इस तरह से बनाते हैं कि बाल विवाह अब तक बहुत ही खतरनाक स्तर पर बरकरार है। यह सारे कारण मिलकर सबसे वंचित वर्ग के भीतर सामाजिक ताना बाना इस तरह से बनाते हैं कि बाल विवाह की सबसे अधिक संख्या वहीं पाई जाती है। औरतों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की जरूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में असम की औरतों के लिए नौकरी करने के लिए अवसर बहुत कम हुए हैं। आंख के सामने बिल्कुल साफ तौर पर यह परेशानियां दिखती हैं, लेकिन यहां पर सरकार की आंखें बंद रहती हैं। यह परेशानियां ठीक होंगी तो बाल विवाह की परेशानियां अपने आप कम होती चली जाएंगी, मगर सरकार की कार्रवाई बताती है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। कानूनी मामलों के जाने माने जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं
कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दुनिया के किसी भी इलाके में सफल नहीं हो पाई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो दंड का डर दिखा करके सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक एक हद तक तो लग सकती है, मगर पूरी तरह से सुधार नहीं हो सकता है। औरतों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यह उम्र की सीमा भी अचानक हासिल नहीं हुई है। बाल विवाह समाज में धसी हुई इतनी बड़ी कुप्रथा है कि 18 वर्ष की उम्र सीमा पाने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों बाल विवाह को गैर कानूनी नहीं ठहराते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि शादी के लिए लड़की की सही उम्र 8 साल है। मुस्लिम समुदाय के मौलवी साहब भी बाल विवाह को सिर से नहीं खारिज करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में पहली बार साल 1861 और 91 के एक्ट में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 10 साल हुई। अंग्रेज इसे 12 साल करना चाहते थे, मगर हिंदू धर्म के ठेकेदारों के विरोध की वजह से इसे 10 साल रखना पड़ा। उसके बाद इस मोर्चे पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। आजादी के बाद लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल रखी गई। उसके बाद भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, अब जाकर के 18 साल हुई है। इसके बाद भी यूनिसेफ का अनुमान कहता है कि हर साल भारत में 18 साल से कम उम्र में तकरीबन 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। साल 2005 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि गरीबी, कर्ज का बोझ, दहेज के चलते गरीब परिवार अपनी लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देता है। इसलिए असम सरकार को चाहिए कि वह बड़े पैमाने पर असम के अभिभावकों को जागरूक करे। अभिभावक जागरूक तभी हो पाएंगे जब उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाएगा। बिना इसके असम सरकार का बाल विवाह पर कठोर रुख अख्तियार कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मर्दों और बच्चों को जेल के भीतर डाल देने की रणनीति अपनाने से उन औरतों की जीविका ही कमजोर होगी जो ढंग से अपनी शादीशुदा जिंदगी में जीने लगी थी। वह सशक्त नहीं हो पाएंगी बल्कि और अधिक कमजोर बन जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आंख के सामने समाज की जो गहरी सच्चाई तैर रही है, जो गहरी खामी तैर रही है, उस पर काम किया जाए, बजाय कि गहरे सामाजिक मुद्दे पर सामाजिक रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।